बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जज हमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया है और यूजुअली ओएसडी बनाया जाता है उस शख्स को, उस अफसर को जो अपने काम सही तरीके से सरंजाम ना दे पा रहा हो। लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्रेक थ्रू है? क्या ये इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए खुशखबरी है, या फिर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जगह जहां से पीटीआई को किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है और पीटीआई इसका बरमला इजहार कर चुकी है, क्या एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो चुका है? इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस पूरे मामले का वो पहलू जो इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है, इस हवाले से मेरे पास आला तरीन अदालती ज़राए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो टॉप लेवल पर जुडिशल सोर्सेज हैं उनकी खबर भी मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। निगरान वजीर आजम से अमरीकी सफ़ीर भी मिले हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन साइबर हमला जो है उस हवाले से अलर्ट भी जारी हुआ है। कुछ डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं, फिर हमायूं दिलावर साहब वाले मामले का मैं पूरा पोस्टमार्टम रखूंगा और सिर्फ वो एंगल नहीं, क्या ये अभी खुशी मनाने का मौका है पीटीआई के लिए, इसमें क्या क्या मामलात हैं, किस तरह से ये चीज आगे बढ़ेगी, इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात वाकयात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तेजी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तेजी के साथ आइन और कानून इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का मॉडल जो है, हर चीज आप कहें कि इस वक्त किसी और की मर्जी और मंशा से ही चल रहा है। आइन के मुताबिक इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो नहीं हो रही। अब यहां पर एक जानिब तो एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, वजीर आजम ऑफिस की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है और सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश जो है वो बेनकाब हुई है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जानिब से एलामिया जो है वो जारी हुआ है। इसके मुताबिक सरकारी ओहदेदारान के नाम पर अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश की गई है। अब ये कौन से सरकारी ओहदेदारान हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी और टॉप के अफसरान से इंफॉर्मेशन ले ली गई है, ये अब एक बहुत बड़ा राज है और एक मुअम्मा है। एलामी में कहा गया है कि व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात के हुसूल की कोशिश की गई। एलामी में बताया गया है कि हुकूमत ने सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत कर दी है। अफसरान को हिदायत की गई है कि ऐसा मोबाइल पैगाम वसूल होने पर काबीना डिवीजन जो है उसे इतला दी जाए, यानी कि कैबिनेट डिवीजन को फौरी तौर पर आगाह किया जाए। एलामिये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे इस मामले में पूरी तरीके से पूरे तरह से अलर्ट हैं। अब इससे आपको पता है कि बहुत से खदशात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त अमरीकी सफ़ीर जो है डोनाल्ड ब्लूम, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से भी मिले। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। अच्छा, उस खबर को एक और खबर के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा था कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारा मैंडेट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब ये मैंडेट नहीं भी था, चले इलेक्शन एक्ट मान लेते हैं, उस वक्त भी वो कौन सा सदर से जाके मिलते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब भी ये खबर आती है कि वो सोच विचार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जराए का कहना है कि अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी हम देख रहे हैं, मैं हमेशा उस मामले के ऊपर एक ही राय देता हूँ और एक ही मेरा तज्जिया होता है कि इलेक्शन कमीशन का सोच विचार करना या ना करना बराबर है। इलेक्शन कमीशन को जब फैसला दे दिया जाएगा, वो उस फैसले के हवाले से और उस फैसले के आप कह लें कि उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से मामलात को उस तरीके से लेकर इलेक्शन कमीशन चलेगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनसे अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने वजीर आजम का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी, जबकि इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत की ख्वाहिश का इयादा किया। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में निगरान वजीर आजम ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात की जड़ें बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और मुश्तरका इक़दार पर हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की मदद करे। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जमहूरी मुंतकिली के दौर में आईनी तसलसल फराहम करें। निगरान वजीर आजम ने पाकिस्तान
के मुआशी इस्तेहकाम में मदद फराहम करने पर अमरीका के किरदार को सराहा और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब मुआशी एजेंडा और इन चीज़ों को आगे जारी रखने के अज़्म का इआदा करें या ना करें, ये उनका काम वैसे है कोई नहीं। उनका काम असल में यह है कि उन्होंने बस दिन गुजारने हैं, इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाना है, और जो पाकिस्तान के आपके और मेरे वोट से कोई मुंतखब नुमाइंदा आता है उसका ये काम होता है। लेकिन चलें, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, ये आपके सामने रखना ज़रूरी था। कुछ खबरें जो अभी तक की थी वो कवर हो गई। अब आते हैं धमाकेदार न्यूज़। पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा इस खबर ने बदल दिया है और जज हमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया है। अब इस सब के अंदर जो दिलचस्प नाज़रीन कराम चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो ये हमायूं दिलावर साहब हैं, इन्हें OSD बनाने के हवाले से जो खबर है वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर, जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुए, जो कि बहुत ज़्यादा मौजूए बहस भी रहे, उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD बना दिया गया है। नॉर्मली आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर OSD उस अफसर को बनाया जाता है जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपने काम करने में नाकाम रहा हो। अब ये ज़रा आपने समझनी है, बारीक वारदात भी समझनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमायूं दिलावर को OSD बनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जज हमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सजा सुनाई थी, 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो बरतानिया चले गए थे एक ट्रेनिंग पर। वहां पर भी उनके साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों ने जो कुछ किया वो सही है गलत है, लेकिन जो भी है वो पूरी कौम ने देखा। अब जो आपने यहां पे नुक्ता समझना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये इकदाम है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो बारहा मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। जज हमायूं दिलावर जो हैं उनके हवाले से एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि पता नहीं उन्होंने कैसे फैसला दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये कहने पर मजबूर हो गए गुज़श्ता 2 समातों के अंदर कि जी जज हमायूं दिलावर जो है उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने सही तरीके से फैसला नहीं दिया। ऑल्दो इस सब के बावजूद लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि फिर जज को फारिग कर दिया गया इन रिमार्क्स के बाद, तो कहीं इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना इसकी वजह बना। वजह तो बना, लेकिन वजह असल में कुछ और है, और यह नुक्ता आपने समझना है। एक तो आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब की सजा तो मुअत्तल कर नहीं रहे, उसमें डिलेज हैं, और जज को फारिग कर दिया जाता है अगर उस बुनियाद पर, फिर तो सजा भी मुअत्तल हो जानी चाहिए थी फौरी तौर पर, उसमें कोई दूसरी राय नहीं रहती। लेकिन यहां पर आप ये समझें कि 3 मरतबा वापस ये केस हमायूं दिलावर को जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भेजा। ख्वाजा हारिस कहते रहे कि 17 और एडिशनल सेशन जज हैं, किसी को भी भेज दें, हमायूं दिलावर बायस ने उनके अलावा, लेकिन उन्होंने इन्हीं को भेजा। एक और जज साहब का ट्रेनिंग पे बरतानिया में नाम काट के हमायूं दिलावर साहब का नाम लिखा गया, उसकी क्या वजह हो सकती है, वो भी एक जारी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हमायूं दिलावर साहब जब बरतानिया गए तो उस वक्त वकला ने इनके कमरा अदालत, जिसमें हमायूं दिलावर नहीं थे, कमरा अदालत जो है उसके बाहर एहतजाज करना था, और उस वक्त अदालत के अहाते के अंदर कमरा अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई और खारदार तारें लगा दी गई। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर लोअर जुडिशरी के जजेस के साथ बहुत कुछ होता है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। कभी जज साहब के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, कभी जज साहब को फेंटे लग जाते हैं, और वकला जो है वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और जुबानी कलामी से बात आगे चली जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। कानून हाथ में तो कोई ले ही नहीं सकता, और वकीलों को तो ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, जो भी चीजें हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। जज हमायूं दिलावर साहब जिनकी गैर मौजूदगी में उनका कमरा अदालत महफूज नहीं, तो जज हमायूं दिलावर साहब कैसे महफूज हो सकते हैं? और वो अगर केसेस सुनते हैं नॉर्मल, तो वो वकीलों से उनका सामना रहेगा। अब इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को OSD बनाने की असल वजह सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर इन्हें OSD बनाया गया, और आला अदालती जराये के मुताबिक एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर बरतानिया में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के बाद जब वापस आए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा, और उन्होंने खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात जो हैं उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह किया। उन्हें खदशा है कि कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से उनकी कोर्ट में हंगामा आराई समेत कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हमायूं दिलावर को बरतानिया में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना रहा। PTI के कारकुनों ने लंदन में भी जज के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की और उन तक पहुंचने की कोशिश की, और जराये के मुताबिक हमायूं दिलावर को उनके अपने सिक्योरिटी खदशात के बायस
केस हाई कोर्ट में पोस्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर की जिंदगी को दरपेश खतरात के बायस जज की सिक्योरिटी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। और इसके अंदर एक और बड़ा बारीक नुक्ता है जो समझने वाला है। उसमें यह बताया गया है कि हुमायूं दिलावर साहब को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद बेसिक स्केल जो इनका है 20 उससे पोस्ट किया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी BPS 20 इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट। यानी कि OSD का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। अब वो पोस्ट क्या है, उसमें जज साहब से क्या काम लिया जाएगा, जज साहब के इस काम के खद्दो खाल क्या होंगे, और यह भी कहा गया है कि द जुडिशियल ऑफिसर शेल ज्वाइन हिज न्यू असाइनमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी मुकम्मल तौर पर ये फौरी तौर पर ये अपना नई अपॉइंटमेंट संभालें, यानी इन्हें फारिग नहीं किया गया। ऑल्दो जज साहब ने काम ऐसा किया इमरान खान साहब को सजा सुनाकर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने बारहा ये केस ट्रांसफर किया, वो तक अगर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जज साहब के जज हुमायूं दिलावर ने जो गलत किया और मैं वो नहीं करूंगा जो जज हुमायूं दिलावर ने किया, तो उसके बाद जज साहब जो हैं उन्हें वकीलों से और दीगर लोगों से खतरा है। लेकिन इसमें किसी भी सूरत PTI इसे ये कंसिडर ना करे कि जो कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि इमरान खान साहब का केस मिस हैंडल करने पर या गलत फैसला सुनाने पर या इनका जो कंडक्ट है वो खराब होने पर इन्हें OSD बनाया गया है। और जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया, तो उन्होंने अगर ये करते तो साथ वो इमरान खान साहब की सजा भी तो मुअत्तल करते। ऑल्दो वो अपनी जुबान से अब ये कह चुके हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन ये नुकता आपने समझना है। और जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं की जो तनख्वाहें, मराहत, सिक्योरिटी हर चीज़ मिलती रहेगी। बस अपेरेंटली फिलहाल वो इस मामले के कूल डाउन होने तक किसी कमरा अदालत में बैठकर केसेस नहीं सुनेंगे, उन्हें कोई और काम पे लगा दिया जाएगा, कोई कागजी काम दे दिया जाएगा कि वो चैम्बर वर्क या इस तरह की कुछ चीज़ें उन्हें दे दी जाएंगी, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा जो है वो उन्हें दिया जा सकता है जिसमें उनका पब्लिक इंट्रैक्शन और लॉयर्स जो हैं उनके साथ इंट्रैक्शन कमरा अदालत में जो होता है वो मिनिमम हो जाए, वो कम से कम हो जाए। तो ये बेसिकली इसे PTI के लिए एक खुशखबरी मैं समझता हूँ कि नहीं कहना चाहिए हमें अभी, और कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद भी सिस्टम से ना ही रखी जाए। रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम इमरान खान को गिराने के चक्कर में एक्सपोज रोज़ाना होता है, और ये एक निज़ाम अवाम की आंखों में जो चीज़ें थीं वो बिनाई वापस आती जा रही है लोगों की। लोग अंधे थे, वो और लेंस से देखते थे चीज़ों को, अब लेंस जो है उनके वो चले गए हैं, उन्हें हकीकत नज़र आ रही है। ये सारे इस निज़ाम के एक्सपोज होने के मस्बत पहलू भी हैं ना, कि हमें समझ आ रही है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा था 75 साल से और असल मसला क्या था हमारे मुल्क में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।